क्षत्रिय कैसे अधिक संख्या में आते आक्रमणकारियों का मुकाबला लंबे समय तक कैसे करते और अंत में उन्हें युद्ध हारना पड़ता था। इसी के साथ है सीमा सुरक्षा का अभाव, उसके बारे में बता दूं मैं आपको। तो भारत में जब कभी किसी शासक ने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया, तब ही विदेशी आक्रमणकारियों के जत्थे चले जाए आते थे और राजपूत भी सुरक्षा सीमा की ओर कोई ध्यान नहीं रख पाते थे, और जब आक्रमणकारी भारत में घुस आते तब से वे उनसे मुकाबला करने गए, और इसी के साथ अतिरिक्त भारतीय राजाओं में दूसरे राजाओं के दरबारों में दूत नहीं रखे और उनकी गतिविधियों से अनभिज्ञ रहे और स्वयं को उनके विरुद्ध तैयार न कर सके। जो इसी के साथ है फिर हिंदू समाज में जाति भेद, उसके बारे में बता दूं मैं आपको। तो राजपूतों का न केवल राजनीतिक संगठन ही खराब था, बल्कि उनकी सामाजिक व्यवस्था भी दूषित हो चुकी थी। उनके समाज में अनेक बुराइयों थी और उनमें प्रमुख बुराई थी जाति प्रथा, जिसके कारण छुआछूत और आपसी द्वेष जो की भावना थी और समाज में प्रचलित हो गई थी वह भावना। इस जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज में कई भागों में बंट गए थे और प्रत्येक भाग या समूह स्वयं को दूसरे से बिल्कुल पृथक समझते थे और किसी भी हालत में मित्रता करना पसंद नहीं करते, और जब कभी राष्ट्र पर खतरा मंडराता तो वे पृथक पृथक ही रहते थे। राष्ट्रीयता की भावना का उनमें सर्वथा अभाव रहता था। जाति सर्वोच्चता की भावना उनमें कुट-कुट कर भरी हुई थी, जो उन्हें पृथक पृथक रखने का कार्य कुशलता से करती थी और उनकी एकता के लिए घातक थी। इसी के साथ है मुस्लिम सेना में भर्ती अपेक्षाकृत अच्छी थी, उसके बारे में बता दूं मैं आपको। तो तुर्की सेना में राजपूती सेना की अपेक्षा अधिक बड़े क्षेत्र में भर्ती होती थी और तुर्की सेना में अफगानिस्तान एवं अन्य इस्लामिक देशों के व्यक्ति भर्ती होते थे, और इस्लामिक देशों के व्यक्ति भर्ती होने के साथ साथ जबकि राजपूती सेना के लिए सैनिक एक छोटे से राज्य से ही उपलब्ध हो पाते थे। इससे स्पष्ट है कि एक तो मुस्लिम सेना में अधिक योग्य जो होती थी और वे जबकि राजपूत सेना में व्यक्ति कम होते थे और राजा एक निश्चित क्षेत्र से ही सैनिकों की भर्ती करने के लिए बाध्य होता था, चाहे